अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकाअय्यिम मिन नबिय्यिन क़ातल मअहू रिब्बियून कसीर फमा वहनू लिमा असाबहुम फी सबीलिल्लाह वमा ज़अफ़ू वमा इस्तकानू वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 12 रमज़ान मुबारक है। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 146 को यहाँ रिसाइट किया गया है और उसका तर्जुमा है, और कितने ही अम्बिया ने जहाद किया, उनके साथ बहुत से अल्लाह वाले थे, तो उन्होंने अल्लाह की राह में पहुँचने वाली तकलीफ़ों की वजह से न तो हिम्मत हारी, न कमज़ोरी दिखाई और न दूसरों से दबे। अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। अब ये बात बड़ी कमाल है, लेकिन बात वहीं से शुरू होती है जहाँ पे आके, ये थोड़ा सा मेरा माइक बढ़ाइएगा, जहाँ पे आके ये बात फौरी ख़त्म भी हो जाती है। अब क्यों ख़त्म हो जाती है? क्योंकि राह हक पे चलना बहुत मुश्किल होता है। आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपने करना क्या है। आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि आपने दुनियावी खुदाओं के आगे झुकना है या नहीं झुकना। घूम फिर के बात जो आ रही है, पूरी आप 30 रोजे देख लीजिए, जो ट्रांसमिशन पे बात आ रही है वो एक ही जगह इशारा कर रही है। क्या पता ये हमारा इशारा हो, क्या पता हर बात एक ही चीज से मुंसलिक कैसे हो सकती है कि हम झूठे खुदाओं को सजदे कर रहे हैं। एक ही बात पे आ रही है ना। आप तोड़िए ये कशकोल, तोड़िए ये जंजीरें गुलामी की, फेंकिए हटा के। देखिए राह हक पे कौन चलता है? बताइए कौन चला है राह हक पे? राह हक पे सिर्फ वो लोग चले हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में सिवाय तकलीफों के और कुछ नहीं देखा। कभी कभी सुकून मिला, लेकिन 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स वो तमाम लोग जिन्होंने अल्लाह की राह पे, राह हक पे चलने को तरजीह दी है, वो याद रखिए सब्र वाले थे। उन्होंने सिर्फ सब्र किया, पेशेंस की और मुस्तकिल मिजाजी दिखाई। वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। और ये बात सही है। आज अगर आप उठा के देखें तो हम उस एक सजदे को इंतहाई गरा समझते हैं। कुछ भी कर लीजिए आप, जहां से मर्जी कान को पकड़ लें, जो मर्जी, मैं यहाँ कितने मुफक्रीन लाके बिठा दूं, एरिस्टोटल यहाँ के बैठ जाता, वो सर पकड़ के बैठ जाता कि यार तुम लोग इतनी इतनी बातें करते हो, इतनी इतनी चीजें बोलते हो, फेसबुक भर देते हो, यूट्यूब भर देते हो, टीवी भर देते हो, रेडियो भर देते हो, अखबार भर देते हो, और बातें राह हक पे चलने की करते हो, तो चलते क्यों नहीं हो? ये मुनाफिकत क्यों है? ये सजा के बैठे हुए हो कि हम उम्मत मोहम्मद, बिल्कुल सही है हम, लेकिन ये याद रखिएगा जिन्होंने करबला में हुसैन को शहीद किया वो भी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले थे। आप किस किस्म के मुसलमान हैं?
और मैं ये नहीं कहता कि हम सब बुरे हैं, लेकिन काफी ज्यादा लोग बुरे हैं, काफी ज्यादा। अच्छा, उसमें कोई तखफीफ नहीं है कि जी मैं साहिर लोधी हूं, मैं यहां बैठ के मुझे क्या पता कि मेरा किरदार क्या है। मैं तो ये सोचता हूं कि मैं अपनी जात से किसी को तकलीफ नहीं देता, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? इसका फैसला होगा ऊपर, इसका फैसला होगा अरफात में, इसका फैसला होगा अल्लाह ताला के हुजूर। लेकिन मैं अपनी दानिश में यह कोशिश करता हूं कि मैं जब मरूं तो मुझे कोई, मेरे दिल पे कोई बोझ ना हो। मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं, अब तो वक्त निकल गया, इन्हीं रोजों की बात है, आप लोगों को पता भी नहीं चला और वो बात हो गई। मैं यहीं पर इसी जगह, इसी स्टेज पे, इसी पोडियम पे, इसी सेट पे बेहोश हुआ था और गिर गया था। ये गवाह इस बात के। और यही जिंदगी है। एक लम्हे में, वो एक लम्हा था, उस एक लम्हे में, और मैंने अपने आप को, मैं खड़ा हो रहा हूं, ये देखिएगा, मैंने अपने आप को जाता हुआ महसूस किया था। मेरी आंखों से रोशनियां यूं करके बुझ रही थी, ऐसे मैं अपनी आंखें ऐसे खोल रहा था, यूं खोल रहा था, यूं खोल रहा था, और मेरी आंखों से रोशनियां ऐसे बुझ रही थी। मैं यहां तक आया हूं, 2 कदम आया हूं, इसके बाद मैंने हाथ रखा है। आपका नाम क्या बेटा? काशिफ। काशिफ पे मैंने हाथ रखा है और काशिफ को मैंने एक जुमला कहा, काशिफ मैं जा रहा हूं, गया, एंड आई फेल। मैं वाकई नहीं बताऊंगा कि उसके बाद क्या हुआ, वो छोड़िए, लेकिन आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये मेरी जिंदगी है। आज मैं आपके साथ हूं, कल मैं नहीं हूंगा। क्या कोई फर्क पड़ेगा? लिख के रख लें, अगले साल कोई और ये ट्रांसमिशन करेगा। कहीं से फर्क नहीं पड़ता। तो जब फर्क पड़ता ही नहीं है तो फिर अपने आप को अहम समझने की जरूरत क्या है? अच्छा, और फिर सबसे बड़ी बात, चलिए ठीक है, मैंने मान लिया कि मेरे पास दुनिया की आसाइशें हैं, चलिए मैंने मान लिया गाड़ी भी है, घर भी है, थोड़े बहुत 2-4 रुपए भी हैं, ये कपड़े वपड़े भी ढंग के पहन लेता हूं। लेकिन कसम खुदा की कोई एक दिन ऐसा नहीं है, कोई एक लम्हा ऐसा नहीं है जब मैं अपनी मौत को याद ना करता हूं। मैंने जितने जनाजों को कंधा दिया है वो सारे मिक्स थे। कोई बहुत अमीर था, कोई बहुत गरीब था, कोई मुतवस्सित तबके का था। जिनको कब्र में उतारा वो मेरे अपने थे। वो इसी तरह के कपड़े पहनते थे, ऐसी गाड़ियों में जाते थे, और एक दिन चले गए। जब चले गए तो मुझको यारों ने नहला के कफना दिया, 2 घड़ी भी न बीती के दफना दिया। मुझको यारों ने नहला के कफना दिया, 2 घड़ी भी न बीती के दफना दिया। कौन करता है गम, छूटते ही ये दम, कर दिया इंतजाम आखिरी आखिरी। तो तुम डिसाइड कर लो कि किस राह पे चलना है, सच की राह पे चलना है जो हक की राह है, या इस बकवास में इन्वॉल्व होना है। करते रहो रियाकारी, करते रहो मलम्मे साजी, जो जमा कर रहे हो सब यहीं छोड़ जाओगे। तुम्हारी सारी गाड़ियां यहीं रहेंगी, मेरी सारी गाड़ियां यहीं रहेंगी, तुम्हारा सारे मकान यहीं रहेंगे, मेरे सारे मकान यहीं रहेंगे, सारे प्लॉट यहीं रहेंगे, ये कपड़े सब यहीं रहेंगे, ये घड़ी सब यहीं रहेगी, ये जूते सब यहीं रहेंगे। खुदा की कसम कुछ नहीं जाना साथ सिवाय आपके अमाल के। अब सोचो कि जो अमाल जा रहे हैं क्या वो सही हैं? यहां से खेल बिगड़ना शुरू होगा। तुम मुझे तो बेवकूफ बना सकते हो, मैं तुम्हें तो बेवकूफ बना सकता हूं। अपने आप और रब को क्या जवाब दूंगा? अपने आप को तो बेवकूफ नहीं बना सकता मैं। मुझे पता है मैं कौन हूं, अंदर से मैं कौन हूं, मैं जानता हूं। मैं कितना नीचे हूं, कितना गलत हूं, ये मैं जानता हूं, और तुम भी जानते हो। तुम कितने अच्छे हो, कितने सही हो, ये तुम भी जानते हो। और हैरतअंगेज बात यह, हम सबको, हम सबसे ज्यादा हमारा रब जानता है। तो जब तुम उसकी बारगाह में आओगे या मैं उसकी बारगाह में जाऊंगा, तो मैं कसम खा के कह सकता हूं, मुझसे कभी भी शहरयार भाई के बारे में सवाल नहीं होना, मुझसे कभी भी फैसल के बारे में सवाल नहीं होना, प्रोफेसर साहब के बारे में सवाल नहीं होना, इनके बारे में सवाल नहीं होना, या उन बच्चियों के बारे में मुझसे किसके बारे में सवाल होगा? मेरे माँ बाप के बारे में भी सवाल नहीं है, मुझसे किसके बारे में सवाल होगा? मेरे बारे में। मैंने क्या किया और मेरे पास उसका जवाब क्या है? क्या ये हो सकता है कि शहरयार भाई ये करते थे तो मैंने भी किया? नहीं हो सकता ये जवाब।
तो जब तुम कहते हो ना कि तुम दूसरों के माल से मुतासिर होकर उस तरफ चले जाते हो, दूसरों के अमल से मुतासिर होकर गलत काम कर लेते हो, तो अपने रवैयों को दुरुस्त करो। या तुम्हारा यकीन रोज़े आखिर पे है या नहीं है, क्योंकि अगर यकीन है तो फिर ये सब क्यों है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो अपने आप को ये कहते हैं कि वो बड़े इल्म वाले हैं। बड़े लोगों से मिलता हूं मैं डेली। एक साहब से कल मेरी फोन पे बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे अपनी डिग्रियां गिनवाना शुरू कर दी। मैं ये भी करता हूं, मैं ये भी करता हूं, मैंने ये भी किया हुआ है, मैंने ये भी किया हुआ है, मैंने यहां भी। मैं चुप सुनता रहा। कहले जी आप क्या करते हैं? तो मैंने कहा जी मैं आपको सुनता हूं, मैं तो आप ही को सुन रहा हूं। अब ठीक है, जो डिग्री मुझे ये, मैं पीएचडी कर रहा हूं एस्ट्रोफिजिक्स में, और लिख के रख लीजिए ये अल्लाह ताला है जो शऊर व इल्म से नवाजता है। वरना बुल्ले शाह के पास कौन सी डिग्री थी? कौन सी डिग्री थी? कहां थी? हजरत वैसा करने के पास कौन सी डिग्री थी? साबिर रसूल है ना, कौन सी डिग्री थी भाई? आज लाल शाहबाज कलंदर पे सभी जाते हैं, कौन सी डिग्री थी? कौन सी, मुझे बता दीजिए कोई डिग्री थी? कौन सी बड़ी इमलाक थी? कौन सी बड़ी जायदादें थी? और एक बात और याद रखिएगा, हक की राह जो है ना वो हमेशा की रहने वाली है। यही वजह है कि सदियां गुजर गईं, करबला आज भी जिंदा है। और जिसने करबला बपा की थी वो मर गया है, नीस्तो नाबूद हो गया है। मकबरे उसकी कब्र का सुराग तक नहीं, और अगर है भी तो बहुत खस्ता हालत में है। और एक तरफ हुसैन है। हर लम्हा, हर वक्त, हर साल उनका जिक्र जारी है। यह हक है। राय हक क्या है कि दरबार यजीद का है और हज़रत बीबी ज़ैनब खड़ी होती है। यह हक है। फिर वो वक्त भी आता है जब जिसने खानदान को मारा है वो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के दरवाजे पे आता है और कहता है कि मुझे पानी पिला दो, और फिर पूछता है क्या तुमने मुझे पहचाना? हाथ जोड़ के आपसे कहता हूं, ये सारी ट्रांसमिशंस यही हैं। हर साल यही होता है, हर साल हम सब यही बातें करते हैं। कोशिश करेंगे इस साल, मैं भी, सबसे पहले मैं, कि प्रैक्टिकल हो जाए। बाकी छोड़ें, बाकी छोड़ें, सब चीज ठीक है। अल्लाह ताला देखने वाला है। अल्लाह ताला हम सब के दिलों के हालों को जानता है। आज हम बात करेंगे राह हक पे। मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो कलाम से शुरू करेंगे और उसके बाद आगाज करेंगे गुफ्तगू का। ब्रेक लीजिए। सल्लिम अला मुहम्मदिन। राह हक जब इश्क सिखाता है, आदाब खुदागाही जब इश्क सिखाता है, आदाब खुदागाही जब इश्क सिखाता है, आदाब खुदागाही खुलते हैं गुलामों पर असरार शहंशाही। खुलते हैं गुलामों पर असरार शहंशाही।
हक गोयो बेबाकी। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। आइन जवा मर्दा हक गोयो बेबाकी। आइन जवा मर्दा हक गोयो बेबाकी। अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाई। अल्लाह के शेरों को, जिन जिन के नाम आपने लिए, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाई। उस रिज़्क़ से मौत अच्छी। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह लाहूती, उस रिज़्क़ से मौत अच्छी। जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। ये शेर दोबारा पढ़िएगा। ऐ ताहिर लाहूती, उस रिज़्क़ से मौत अच्छी। ताहिर लाहूती, उस रिज़्क़ से मौत अच्छी। जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। खुलते हैं गुलामों पर असरार शहंशाही। जब इश्क सिखाता है आदाब खुदागाही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम खुशामदीद कहते हैं डॉक्टर सईद वकास हाशमी को। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम, बहुत नवाज आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया। प्रोफेसर मोहम्मद अहमद कादरी साहब तशरीफ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया सर। अल्लामा शहरियार दाऊद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ऑफ कोर्स मुफ्ती नूर रहमानी साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल हज़ब दस्तूर हमारे साथ हैं और आप तीनों ख़वातीन बहुत बहुत शुक्रिया। और आप जो हमें देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी। राह हक़ यहीं से शुरू करते हैं डॉक्टर साहब, आपसे शुरू करते हैं, सभी इसमें शामिल हो जाएंगे। डॉक्टर साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लि अलैहि व ला यसल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदाया वासिअल करमी। हक़ असल में वारिफ्तगी का नाम है। अगर आप में वारिफ्तगी नहीं है तो हक नहीं है। और हक को कुरान करीम ने मुख्तलिफ हवालों से बयान किया है और मुतरादिफात है उसमें। आप बहुत बेहतर जानते हैं इस बात को और हज़रात उलमा इकराम तशरीफ फरमाए हैं। आप सब कुरान करीम का ये कहना कूनू मास सादिकीन, ये बिला सबब नहीं है। कूनू हो जाओ मास सादिकीन, सच्चों के साथ। अब सच्चों के साथ कौन हो? जमाना तो झूठ की तरफ चल रहा है। रविश इसकी यह है कि जितना झूठ बोलोगे उतना ही फायदा होगा, जितना धोखा दोगे, जितना आगे बढ़कर चापलूसी करोगे उतना ही तरक्की करोगे। और वक्त ने देखा कि ऐसे ऐसे भी सच्चे पैदा हुए कि हाकिम वक्त कहता है कि ए नौमान बिन साबित अज़्ज़ूती, अबू हनीफा, मैं चाहता हूं कि तुम काज़ी क़ुज़ात हो जाओ। वो कहते हैं कि मैं काज़ी क़ुज़ात नहीं होना चाहता। वक्त के दरवाज़ों पर दस्तक देने वालों ने हक़ के साथ इस तरह भी दस्तक दी जो आपने करबला मोहल्ला की बात की। आप देखिए हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी, सहाबा कराम की पूरी ज़िंदगी, औलिया कामिलीन की पूरी ज़िंदगी, और आज भी जो हम शकवा करते हैं कि माशरा बिगड़ गया, माशरा बिगड़ गया, अगर ये हक वाले ना हो तो माशरे पर पत्थरों की बारिश हो जाए। सच यही है। हमने क्या कम सितम ढाया है दीन पर, और किस तरीके से धोखा दे रहे हैं अपने आप को, किसी और को नहीं।
और एक पल के लिए सोचिए कि कुरान करीम जब ये इरशाद फरमाता है कुल जाल हक वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, तो ये ज़हूक़ का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया कुरान करीम ने और इसको हक के साथ मिलाकर क्यों इस्तेमाल किया? माने मुरादी यह है कि तुम्हारे रवैये अगर रब की बारगाह में उस सजदे के साथ जाए, उस नियत के साथ जाए जिसमें इखलास हो, तो रब्बे कायनात का वो महबूब रसूल ये फरमाता है कि वो एक सजदा तेरे रब के साथ तुझे मिलाकर वो मंजिलें अता कर देता है जो लोग रात और दिन इबादत करें उनको भी नसीब नहीं होता, क्योंकि उनकी उस इबादत में इखलास नहीं होता। बिल्कुल सही। और ये इखलास कहाँ तलाश करेंगे? क्या दरवाजों पर, चौराहों पर, किसी और मकाम पर? नहीं, ये इखलास नियत तो दिल में है। और ये दिल बकौल गजाली के कि ये दिल वो कटोरा है जिसमें नूर भरा हुआ है, इस नूर को फेंकना चाहते हो तो फिर नार ही नार होगी। अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम आगाज करेंगे गुफ्तगू का शहरा भाई से, फिर ऑफ कोर्स बाकी लोग जो वो भी शामिल होंगे। छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो जरा वापस आ गए। बात है राह हक पे चलने की, सही बात करने की, सही बात की तलकीन करने की। शहरा भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। शहर में मैं चाय की प्याली पकड़े हुए था, मुझे धक्का लगा तो चाय गिर गई। तो मुझसे पूछा किसी ने क्या हुआ, मैंने कहा यार धक्का लगा, चाय गिर गई। बोला नहीं, चाय में जो था, उस कप में जो था ना, वो छलका है। आज हमारी यही मिसाल है। आप हक की बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब ने कितनी ज़बरदस्त बात की, आपने बेहतरीन इंट्रो दिया। तो मैं सोच रहा था अपने बारे में, क्या जब मैं गाड़ी लेके रोड पर निकला था, कल शाम बड़ा ट्रैफिक जाम था, और जब किसी ने मेरे पीछे से हॉर्न बजाया था ना, ओ मुल्ला जल्दी आगे बढ़, तो मेरा जो अंदर का जो ज़र्फ था, जो मेरे अंदर था, फिर वो छलका। फिर मैंने मुड़ के कहा अबे तमीज नहीं है बात करने की, तो फिर ये मेरे अंदर का छलका। बस यही कहा था या कुछ और भी कहा? कुछ और भी कहा था, मैं क्लियर आ नहीं, सही बात है, हकीकत नहीं है। मैं शहरा भाई को जानता हूँ, इसलिए मैंने बिल्कुल बड़ी बात। क्या मैंने अगर दाढ़ी मामा रख लिया तो सारा इस्लाम मेरे लिए? बिल्कुल सही है। अब मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैं अभी ये बैठा आपकी गुफ्तगू सुन के शर्मसार हो रहा था। मुझे कोई आर नहीं है ये बात करने में, ताकि किसी में तो जुर्रत आए कि हाँ मैंने गलत किया था। क्या बात है, क्या बात जो मेरे उस्तादों ने मुझे सिखाया था कि अगर तुम गलत हो यू मस्ट एक्सेप्ट, यू मस्ट एड्रेस। क्या बात। तो बहरहाल हक बात करना फी जमाना, रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की वो बात याद आती है हकीकत कि एक वक्त आएगा मेरी उम्मत पर अंगारा लेना आसान होगा, ईमान बचाना मुश्किल। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐसे भागेगा ईमान बचाने के लिए, एक गार से दूसरे गार जैसे लोमड़ी छुपती फिरती है। लेकिन हम तो हो गए हैं नाफाका की मानिंद। नाफाका क्या है? वो लिजर्ड, वो छिपकली जो 2 सुराखों वाला घर बनाती है सहरा के अंदर, दिखाती इधर से निकलती उधर से। हम बदकिस्मती से वही हो गए। बहुत अच्छी बात की थी मुफ्ती साहब ने कि हम नेक दिखना चाहते हैं, हम नेक बनना नहीं चाहते। आपकी बात, हम हर साल ये ट्रांसमिशन करते चले जाएंगे, पर चेंज आने वाला शायद नहीं है। क्यों? वही बात कि मैं उसको तो पॉइंट कर रहा हूं, 3 उंगलियां मेरी तरफ, ये अंधा हो गया हूं, मुझे 3 उंगलियां नहीं नजर आ रही। अल्लाह करे मुझे 3 उंगलियां नजर आ जाएं। डॉक्टर साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व आलि बैतिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। बहुत शुक्रिया आप तमाम अहबाब का, उस्ताद गिरामी का, हमारे दोस्त का। राय हक एक ऐसा उन्वान है जिस पर जिस गुफ्तगू की जाए, मेरा ख्याल है नतीजे पे पहुंचना मुश्किल काम है। लेकिन कोई भी गुफ्तगू, कोई भी कलाम
ऐसा नहीं होता कि वो नतीजा खेज़ी से बराबर ना हो, नतीजा खेज़ी होती है, फ्रूटफुल होता है। आपने इतना ज़बरदस्त इंट्रो दिया, बहुत शानदार गुफ्तगू की, मैं दिली तौर पे बहुत मुतासिर हुआ। अच्छा लगा कि कोई इस तरह बात करने वाला है, वो भी इतने बड़े मीडिया चैनल पर बैठ के बात करना वाकई बहुत बड़े दिलगुर्दे की बात है। मैं एक माजी का एक कुरान मजीद से आईना दिखाना चाहता हूँ कि सूरह यासीन जब हम पढ़ते हैं तो यासीन में परवरदिगार आलम फरमाता है, यासीन वल कुरानिल हकीम, ए कायनात के सरदार, इस कुरान की कसम, वाव कसम के लिए, इन्नका लमिनल मुरसलीन, बेशक तू भेजे हुए रसूलों में से एक रसूल है। कोई शक। अब ये अल्लाह ताला ने क्यों कहा? सवाल ये, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि शरीयत मूसवी वाले और शरीयत ईसवी वाले, पॉइंट की को ज़रा नोट कीजिएगा, मूसवी वाले और ईसवी वाले वो कहते थे राय हक पर हम हैं, ये कहते थे राय हक पर हम हैं, और तुम तो गुमराह हो, तुम राय हक पे नहीं हो। तो खालिक कायनात ने जिब्रील को भेजा और कहा जाके हमारे हबीब से कहो, और हबीब की विसातत से इन सब से कहो कि बेशक महबूब आप भेजे हुए रसूलों में से हैं, अला सिरातिम मुस्तकीम, और हकीकत में आई आप ही राह हक पर हैं। ये सिरात मुस्तकीम राह हक है। शरीयत मूसवी और शरीयत ईसवी आपके आने से अब मनसूख हो चुकी है। अब राह हक का तायुन ना आप करेंगे, ना मैं करूँगा, ना इससे करवाएंगे, ना उससे करवाएंगे। राह हक का तायुन करने वाला सबसे बड़ा हमारा इमाम, हमारी किताब कुरान हकीम। बेशक बेशक। उसने तायुन कर दिया सिरात मुस्तकीम राह हक है, और इसी के लिए तुम जब मेरी बारगाह में खड़े हो तो मुझसे बंगला, गाड़ी, दुनिया, दुकान, खानदान, पानदान नहीं मांगो, बल्कि मुझसे सिर्फ एक ही दुआ मांगो कि परवरदिगार हमें राह हक पर चला दे, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। हमसे सिर्फ ये दुआ मांगो, अगर तुम मांगना चाहते हो हमसे हाँ। तो बस ये मांगो, हम तुम्हें यही देंगे। अब इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज हैं राय हक की, जैसे कि मुझसे कबल आपने गुफ्तगू की, आपने गुफ्तगू की, एथिक्स एक अलग कैटेगरी है, लेकिन मैं एथिक्स से पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ईमान, कि हमारा अपना अक़ीदा और नज़रिया और ईमान क्या है। हक़ की बात करने के लिए डॉक्टर साहब ने बहुत खूबसूरत मिसाल दी कि वक्त के जाबिर की आंखों में आंखें डालकर मुजद्दिद अफ़सानी ने दीन इलाही और दीन अकबरी को ऐसा जवाब दिया कि आज भी लोग मुजद्दिद अफ़सानी के नाम को इज़्ज़त से लेते हैं, क्योंकि तारीख़ की ये पुरानी आदत है कि जूते चाटने वालों को नहीं याद करती, बल्कि हकीकत में तारीख़ उनको याद रखती है जो टिका कर जवाब देते हैं, चाटने वालों को याद नहीं रखता। राय हक में जिन लोगों ने अपनी जानें दी, बदर यौमुल फुरकान, राय हक कुछ भी नहीं था, बेसरो सामानी के आलम में उन्हें यकीन कामिल था कि हम राय हक पर हैं, और खालिक कायनात ने उनको कामयाबियाँ दी। उसके बाद आप तसलसल के साथ चले आएँ, करबला तक चले आएँ, राय हक पर सब जा रहे हैं। और जितने भी राय हक, आपने इंट्रो में बड़ा खूबसूरत जुमला इस्तेमाल किया कि जो भी राय हक के लोग थे ना, उनके पास ना नाम था, ना काम था, ना कुछ था, वो सिर्फ़ और सिर्फ राय हक के लिए थे कि जब उबैदा बिन जर्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कफन पहनाया जा रहा था, सर छुपाते थे तो पैर खुल जाते थे, पैर छुपाते तो सर खुल जाते थे। हज़रत उमर रोने लगे, क्या हो गया? कहने लगे ये हुजूर ने फरमाया ये अमीनुल उम्मत है, इतना बड़ा कद का आदमी है, कफन तक पूरा नहीं मिल रहा है इसको। जो राय हक पर चलते हैं उन्हें तकलीफ़ें आती हैं, उन्हें मुशक्क़तें आती हैं। ये कुरान मजीद में एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, 10 जगह नहीं, 20 जगह ये मजमून मौजूद है। मैं एक किचन की तरफ मुझे जाना, मैं वहाँ जाता हूँ, उसके बाद यहीं से शुरू करूँगा, लेकिन एक फ़िक्र आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इकबाल ने कहा था, दुनिया में इनकी ठोकर से सहरा हो दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। तो अभी हम बात करते हैं इसके बारे में कि ये सिलसिला है क्या, दरअसल कहाँ जाता है, और क्या वाकई हमारी हैबत से पहाड़ अबराई हो जाते हैं, या हम पहाड़ों की हैबतों से अबराई बनने लगे। इस पे बात करेंगे। हम किचन में चलते हैं। टैंक के किचन के अंदर उफैरा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम सलाम। टैंक के किचन में आप सबको खुशामदीद। और आज टैंक के किचन में हम बना रहे हैं टैंक ऑरेंज ट्राइफल, मिक्स फ्रूट्स हैं उसमें, और उसके साथ साथ बना रहे हैं हम स्प्रिंग रोल्स। अच्छा साहिर, स्प्रिंग रोल्स जो रमज़ान वगैरह आ रहे होते हैं ना, उसमें सब लोग ही रमज़ान वगैरह नहीं, सिर्फ रमज़ान आते हैं उसमें सब लोग ही ये बनाते हैं। लेकिन इसमें बेसिकली होता है कि जो मिक्स वेजिटेबल्स होती हैं वो तो बड़ी न्यूट्रिशियस होती हैं, लेकिन सब लोग उसको इतना पका देते हैं कि उसकी न्यूट्रिशन ख़राब हो जाती है। तो जो मैं तरीका बता रही हूँ आपने उस तरीके से करना है ताकि आप लोग इसकी न्यूट्रिशन से प्रॉपर फ़ायदा उठा सकें। मैंने 2 टेबल ऑलिव ऑयल लिया है, इसमें मैंने कैरेट लिए हैं चॉप्ड। इसको ज़्यादा कुछ भी पकाना नहीं है, हमने सिर्फ सौते करना है। इसमें मैंने कैबेज ऐड किया है। ये वो 2 मेन वेजिटेबल्स हैं जिनको थोड़ा सा हम इसको सौते करेंगे। आप डाल दीजिए इसमें, और क्या क्या डालना है? ये इसमें हम कैप्सिकम ऐड कर रहे हैं चॉप्ड। ओके। और उसके साथ स्प्रिंग अनियन, ये हम थोड़ा सा आखिर में ऐड करेंगे, ये हो जाए। यहाँ पे मैं बोल में ले रही हूँ श्रेडेड बॉइल्ड चिकन है, अराउंड 1 कप। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चेडर चीज़ क्यूब्स में, जो कि अभी मेल्ट हो जाएगी। ओके। अच्छा, ये आप इसकी फिलिंग बना रही हैं? जी एग्जैक्टली, फिलिंग बना रही हूँ। इसमें मैं सोया सॉस ऐड कर रही हूँ अराउंड 1 to 2 टेबल स्पून, इट्स डिपेंड अपॉन योर टेस्ट। हॉट सॉस ऐड किया मैंने इसमें 2 टेबल स्पून। ओके। और स्पाइसेस में मैं ऐड कर रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर एंड सॉल्ट। ये हमारा हो गया है। That's it? Yes. It's done? ये हमारा हो गया। अब आप इसके अंदर ये ऐड करेंगी? Exactly. ये वेजिटेबल्स मैं इसमें ऐड करूंगी। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे रोल की जो पट्टियाँ होती हैं वो मौजूद है। यहाँ पे मैंने बनाई हुई है आटे की लई। इसके साथ इसको रोल करेंगे, पैक कर देंगे, इसको हम फ्राई करके सर्व करेंगे। अलॉन्ग विद दैट इसको आप फ्रीज भी कर सकते हैं फॉर 1 वीक, और इसको इफ्तार से पहले आप फ्राई करके फटाफट सर्व कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट। और आप टैंक का क्या बनाने जा रही हैं? टैंक का बनाने जा रहे हैं हम फ्रूट ट्राइफल, जो कि टैंक ऑरेंज से बनेगा, और उसमें केक टेस्ट वगैरह में हम एब्जॉर्प्शन देंगे उसकी, जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त होगा। ये कंप्लीट करके फिर मैं इसका बताती हूँ। तो आज हम स्प्रिंग रोल खाएंगे और टैंक का फ्रूट ट्राइफल खाएंगे। फ्रूट ट्राइफल। ऑलराइट जी, ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते थक जाएंगे, जैसे ही सब गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा, सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही आँखों से सजदे टपक जाएंगे, हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे, और गलियों में कसदन भटक जाएंगे, हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे, ऐ मदीने के ज़ाहिर खुदा के लिए दास्ताने सफ़र मुझको यूं मत सुना, दिल तड़प जाएगा
रात बढ़ जाएगी, मेरे मोहताज आंसू झलक जाएंगे, उनकी चश्मे करम को है इसकी खबर, इस मुसाफिर को है कितना शौक सफर, हमको इकबाल जब भी इजाजत मिली, हम भी आका के दरबार तक जाएंगे, फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मैं सोच रहा था हम राहे हक की बात कर रहे हैं, मैं पता नहीं कहां से कहां निकल गया। नूर भाई, उसके बाद आपके पास आता हूं। मैं सोच रहा था इस नात शरीफ का एक दो अशार बड़े कमाल है। हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे, और गली जानबूझ के, और गलियों में कसद, आप लोग पढ़ते हैं कसदन मीन जानबूझ के, खुद जानते बूझते, गलियों में कसदन भटक जाएंगे। फिर मजे की बात करते हैं, हम वहां जाके वापस नहीं आएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। अच्छा, ये बात बड़ी कमाल है। जाहिर है जो मदीने जाता है फिर वो दिल वहीं छोड़ जाता है। फिर उसके बाद अगर मदीने जाने के बाद आपका दिल आपके साथ वापस आ जाए तो फिर आप मदीना नहीं गए। मैं और हमारा दिल तो मदीना जाए बगैर भी मदीने में ही है। मैं जाता हूं दिल को तेरे पास छोड़े, मेरी याद तुझको दिलाता रहेगा। अच्छा, आप जब पढ़ रही थी, हम राहे हक की बात कर रहे हैं, किरदार की बात कर रहे हैं, मुझे हुजूर की एक बात याद आ गई। आपने फरमाया था कि अब्दुल रहमान जामी अगर उस नाते रसूल मकबूल को मेरे रोजे पे आके सुना देते तो मुझे मुसाफे के लिए बाहर आना पड़ता। जुनून किसका है, इश्क किसका है? जामी का है। एक बार रोका गया नहीं रुके, दूसरी बार रोका गया नहीं, तीसरी। आप सोचिए, ये इश्क है, ये इश्क है। तो मैं बड़ा हैरान होता हूं। वो जो मैंने पहले एक कथा पढ़ा था ना, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा हो दरिया, कि वो पहुंचता है साहिल पे और कहता है अब कश्तियां जलाओ। क्यों जलानी है? कि वापसी का रास्ता नहीं है। कल मैं एक ऐसे शख्स को भेजूंगा, और फिर हजरत अली को उतारा जाता दर्रा खैबर। ठीक है। अच्छा, दुनीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। और आज हमारी माल पे भी नजर होती है और माले गनीमत पे भी नजर होती है। मैं सच बता रहा हूं। देखिए, मर जाना है हम सब ने, मैं भी मर जाऊंगा, हम सब। लेकिन एक बार ना ये सोच लीजिए कि जवाब क्या देना है। सर, मैं खोल रहा हूं डिबेट राय हक। करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वला तल्बिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए जो हक़ है, और दुरूद व सलामो जो हक़ के सबसे बड़े नुमाइंदा आज़म हुज़ूर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल-मुफ़रिदात के अंदर इमाम राग़िब अस्फ़हानी लिखा कि अल-हक़ युक़ालु लहू अल-मुताबिक़ा, मुताबिक़त, रब्त। और हक़ अगर खालिक की तरफ निस्बत दी जाए तो इससे मुराद ये कि वो हस्ती जो अदम वजूद से हर चीज़ वजूद में लेके आई है। तो हर जितनी भी इस कायनात में अशिया हैं वो हक़ की तरफ
तवज्जो करती हैं। हर नबी आए उसने हक की तरफ इशारा दिलाया, और इस कायनात में जो हक के नुमाइंदे आज़म हैं हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मैं ये समझता हूँ हक, अहले हक हमेशा वो होगा जो अहले मारिफत होगा, जो अहले नज़र होगा, जो अहले राय होगा, जो अहले शऊर होगा, जो अहले इल्म होगा। जब इल्म होगा, मारिफत होगी, हकीकत होगी, तो वो हक के करीब होता जाएगा। फिर कुरान कहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सब से कह दें ये हक के करीब होना चाहते हैं। फिर वो बात जुमला आएगा कि कौन कौन हक के कैसे करीब हुआ, और फिर उसको हक में जो तकलीफ मिली तो वो तकलीफ उसके लिए बाइज़ राहत बन गई। हुसैन अगर मदीने से मक्का जाते हैं और मक्का में कत्ल का इरादा होता है, उस वहाँ से निकल कर वो जो पाक घर उसको छोड़कर हज का एहराम उतार कर उम्रे में तब्दील कर कर कूफा की तरफ जाए मक्तल जाते हैं, तो मक्तल के हर कदम पर लज्जत महसूस होती है, क्योंकि एक तो हक के नुमाइंदे बनकर आए हैं और हक के करीब जा रहे हैं। इसी तरह सैयदना इमाम हुसैन, एक सेकंड, तारीख है, माजरत, ये वो खौफ है जो यजीद पे तारी है, क्योंकि हक से दूर है। सर हक से भी दूर है, बड़ी इसकी एक और हिस्ट्री भी है। उन लोगों ने फतेह मक्का को भी फरामोश नहीं किया है। फतेह मक्का को कैसे फरामोश तो नहीं किया ना, वो जानते हैं कि अगर हुसैन को जाने देते हैं तो कल क्या होगा, वो फातेह बन के लौटेंगे। वो ये नहीं जानता था कि फातेह तो वो अजल से हैं। क्या बात है, गाजी तो हुसैन ही है, तुम तो मरदूद हो। बेशक ऐसा ही है। और मैं दोबारा, क्योंकि जब भी ये बात आती है, मैं जब बच्चा था, बड़ा हो रहा था, तो मैंने ऐसा कोई रेटरिक नहीं सुना था। आज फिर मैं इस बात को कह रहा हूँ, खुदा का वास्ता अपने दीन से करीब रहिए और जो करबला है उसको सही मानों में समझने की कोशिश कीजिए। हाथ जोड़ के कहता हूँ, ये मॉडर्न दुनिया का नया रेटरिक जिसके पीछे पता नहीं कितना पैसा, कितनी फंडिंग इन्वॉल्व है, उसको अपने दिल में जगह मत दीजिए, ना जहन में जगह दीजिएगा। सर अब जब बात खुली तो अब दो फिक्र आ गई, एक हुसैनी फिक्र आ गई और एक यजीदी फिक्र आ गई, एक स्कूल ऑफ थॉट की बात होती है। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने हमें निशानियाँ बताई हैं, और हर ज़माने के अंदर हुसैनी किरदार रहेगा, और जो जो हुसैनी किरदार को संभालता चला जाएगा अल्लाह उसकी इज़्ज़तों को संभाल लेगा। वो रहती दुनिया तक इज़्ज़त का, इस्तकामत का इस्तारा बनकर लोगों के लिए मिशल राह बन जाएगा। कोई बात। अब दो लश्कर मौजूद है साहिर भाई, और आपने इंट्रो में बात की थी, यहाँ भी नमाज होती है, वहाँ भी नमाज होती है, यहाँ भी जुब्बे हैं, वहाँ भी जुब्बे हैं, यहाँ, और कहते भी हुसैन को कत्ल कर दो, नौजुबिल्लाह, जल्दी खत्म, ताकि हमारी नमाज असर खत्म ना निकल जाए, वो वक्त ना निकल जाए, और जन्नत के लिए पढ़ लें, वो जन्नत का सरदार है। अब कुरान ने हुसैनी सिफात हमारे सामने बयान की, जो राय हक पर चलने के लिए यार आपने क्या बात की है। मैं यकीन माने आपसे मुझे गले मिलना है इस बात पे, आप खड़े हो जाएं। खुदा की कसम क्या बात की है आपने भाई। जिस जन्नत को ढूंढ रहे हो उस जन्नत के तो दोनों भाई सरदार हैं। तुम जिस जन्नत के लिए नमाजें पढ़ रहे हो, रोजे रख रहे हो, और फिर मुझे हजरत अली अकबर, हजरत इमाम हुसैन एक साथ याद आए कि आप लेके आते हैं और आप कहते हैं ये कौन है, हम शक्ल पर। आप सर आप कंटिन्यू करें, क्या बात है आप। अब हुसैनी किरदार के और हुसैन के करीब होने के लिए, और मेरा यह दावा है इस प्रोग्राम की वसासत है, अगर हुसैनी किरदार को अपना लिया, सब जन्नत को तलाश करते हैं, जन्नत उस बंदे को तलाश करेगी बेशक। अब वो है क्या, लश्कर में एक हुसैन और एक यजीदी किरदार, वो रहती दुनिया तक वो किरदार रहेंगे। हुसैनी लश्कर में सब्र वाले हैं, शुक्र करने वाले हैं, जिक्र करने वाले हैं, इबादत करने वाले हैं, मुआफ करने वाले। और मुआफ करने वाले कैसे कि हुर जो आता है लश्कर को रोकता है, उसके घोड़ों के लिए हुक्म होता है। हुसैन अब्बास को कहते हैं, अब्बास से अलमदार को, अब्बास इनको भी पानी पिलाओ, और मुझे लगता है इनके घोड़े थके हुए, उनको भी पानी पिलाओ। और वही 9 की रात को हाथ बांध कर पैर के बल चलता हुआ आता है। हुसैन कहते हैं जाओ तुमको आज़ाद किया, तुमको मुआफ किया, और सीने से लगा लेते। तो हुसैनी लश्कर में सब्र करने वाले, शुक्र करने वाले, मुआफ करने वाले, रहम करने वाले, अता करने वाले लोगों के बारे में। आप ये भी तो देखिए हजरत हुर का कि अल्लाह ताला जिसे शऊर दे दे, शऊर जिसके दिल में डाल दे। मैंने वही कहा ना, अहले शऊर, अहले नज़र। और ये जो अभी आपने बात की थी ना, ये बड़ी कमाल बात थी। मंजर क्या है कि 9 की रात तक जब देखते हैं तो वहां उस तरफ शोर है, गोगा है, और इस तरफ नमाजें हैं, सब्र है, शुक्र है वहां, और जिस इबादत है
तो सोचने का क्या मकाम है कि मुतासिर किसने किया? उस इबादत ने, उस सब्र ने। अब वो जुमला आखिरी है, उसके बाद मैं बात ख़त्म करूँगा। मेरे भाई ने बड़ी प्यारी बात की थी, यासीन वल कुरान हकीम। देखिए यह सब उलमा बैठे हैं और जो नाज़रीन भी देख रहे हैं। कुरान ने हमेशा आदम के लिए कहा ववहबना लहू इसहाक, मूसा, ईसा, यसी, सब के नाम लिए। इला सिरात मुस्तकीम, ये सब हैं सिरात मुस्तकीम की तरफ। आदम भी सिरात मुस्तकीम की तरफ, शीश भी सिरात मुस्तकीम की तरफ, साले भी सिरात मुस्तकीम इला तरफ सिरात मुस्तकीम की तरफ, मूसा भी सिरात मुस्तकीम की तरफ, ईसा भी सिरात मुस्तकीम की तरफ, यसी भी सिरात मुस्तकीम की तरफ, हर एक सिरात मुस्तकीम की तरफ। जब बात कुरान में यासीन का, यासीन हमें यासीन और नाम नहीं दिया, यासीन वल कुरान इन्नका मुस्तकीम, मुस्तफ़ा आप सिरात मुस्तकीम की तरफ हैं। तो जो हुजूर और इमाम हुसैन ने आखिरी जुमला क्या कहा है शहादत से पहले? इमाम हुसैन ने कहा हाजा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक्कास भाई बैठे हैं, जब हाजा अरब इशारा करते हैं, इसमें इशारा, तो इसमें इशारा ये होता है आप दूर हैं, करीब आइए। जब बिल्कुल करीब आएगा फरमाएंगे हाजा। इमाम हुसैन ने शहादत से पहले जुमला कहा हाजा मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो जो हक के करीब आ जाए मुस्तफ़ा उसके करीब आ जाते हैं। तो अगर इस ज़माने में आपको हक के करीब आना है तो फिर सब्र, शुक्र, इबादत और फिर यजीद सिफा। उसके बाद बात खत्म। यजीद कौन है? सख्त दिल, दोस्त रखने वाला, अदावत रखने वाला, नफरत करने वाला, हसद करने वाला, जलने वाला। आज साहिर भाई इस प्रोग्राम में हम देखते हैं ऐसा नहीं कि हम सिर्फ नाम के हुसैनी और किरदार के यजीदी हैं। और ये मैं अपने लोगों से भी कह रहा हूँ, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, तुम भी देख सकते हो, सुन सकते हो, इन लोगों के पीछे मत खड़े हो। ब्रेक लीजिए। सल्ले अला नबीना सल्लिम अला मुहम्मदिन। खुल्क ऐसा कहाँ, जमाल कहाँ, खुल्क ऐसा कहाँ, जमाल कहाँ, खुल्क ऐसा कहाँ, जमाल कहाँ, मुस्तफ़ा की कोई मिसाल कहाँ, मुस्तफ़ा की कोई मिसाल कहाँ है। कलामे खुदा में जाऊँ का है, कलामे खुदा में जाऊँ का, वरना हम करते अर्ज़े हाल कहाँ, वरना हम करते अर्ज़े हाल कहाँ। और भेजता है खुदा पाक दुरूद, हकाशनाई भेजता है खुदाए पाक दुरूद, भेजता है खुदाए पाक दुरूद। उनके जैसी किसी की आल कहाँ, उनके जैसी किसी की आल। और साहिर भाई आप कह रहे थे हाँ अक्ल से काम लो, अक्ल से काम
भाई तुम कहाँ मुस्तफा की आल कहाँ, तुम कहाँ मुस्तफा की आल कहाँ, अक्ल से खिरद भाई तुम कहाँ मुस्तफा की आल कहाँ, जाने आलम ने नाम रखा है उनकी निस्बत, गुनाहगार हूँ बस मैं अपने मोहम्मद से प्यार करता हूँ, उनकी निस्बत काम रखा है मेरे अंदर कोई कमाल कहाँ, मेरे अंदर कोई कमाल कहाँ, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मुस्तफा की कोई मिसाल कहाँ। आल पर कुछ कमाल है। कलाम हुआ आज आल पर। मैं अभी जब आप पढ़ रहे थे तो मैं दो जगह चला गया। एक तो जो आखिरी आपने शेर पढ़ा वो तो मेरे हस्बे हाल है। मैं यहाँ से उतरूंगा ना तो मुझे ये याद नहीं होगा कि मैंने कहा क्या है। तो जो कुछ है वो सब रब का है। बेशक। मैं पिछले कितने सालों से 20 साल हो गए, मुझे 19 साल हो गए इस उसमें शोबे में, जिसमें हम जैसे एंटरटेनमेंट कहते हैं, इंफोटेनमेंट कहते हैं, उसमें बखुदा कसम खा के कह सकता हूँ मुझे पता ही नहीं कि मैंने क्या किया। सुभान अल्लाह। सिर्फ मुझे इतना पता है कि मेरा रब है, वो इतनी सकत देता है कि मैं खड़े होकर बोलने लगूं, और जब वो चाहता है मुझे ऑफ कर देता है। मैं डेली रेडियो 2 घंटे करता हूँ, डेली 5 दिन। आप यकीन माने लफ्ज़ कहाँ से आते हैं मुझे नहीं पता, और उसके बाद खो जाते हैं, पता भी नहीं चलता उनके कहाँ चले गए। तो मैं अपने रब का, तो फिर मेरी हर चीज़ मेरे रब की। मेरे फ़ख्र में सिर्फ एक ही बात है कि मैं अपने रब का बंदा हूँ, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं। पहली बात। दूसरी बात, अभी जब आप पढ़ रहे थे तुम कहाँ मुस्तफ़ा की आल कहाँ, वो आले मुस्तफ़ा है कि अब शहादत करीब है। उस आले मुस्तफ़ा की बात कर रहा हूँ। अब शहादत करीब है और पता है कि सिर्फ एक जगह है जहां कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, और कॉम्प्रोमाइज के बाद लोगों की जान बख्शी जाएगी। तो आप कहते हैं मैं चिराग बुझा रहा हूं, क्या बात है, क्या और चिराग इसलिए बुझा रहा हूं कि कहीं तुम मेरा चेहरा देखो और तुम अपना फैसला तब्दील ना करो। मैं चिराग बुझा रहा हूं, जिसे जाना है वो चला जाए, और दोबारा जब चिराग रोशन होता है तो कोई छोड़ के नहीं जा रहा। आज कई 100 बरस गुजर गए और कई खरबा बरस गुजर जाएंगे। हर साल जब तक ये कायनात, ये दुनिया मौजूद है, करबला याद रहेगी, और करबला के वो बेसरो सामा लोग याद रहेंगे, उनकी शहादतें याद रहेंगी। ये है राह हक। अब मेरा वो सवाल जो मैं, यहां तक तो कहानी बिल्कुल ठीक थी। अब इसके बाद हुजूर ने कहा एक वक्त वो आएगा जब मारने वाले को नहीं पता होगा कि वो मार क्यों रहा है, और मरने वाले को नहीं पता होगा कि वो मर क्यों रहा है। सर ये तयन कैसे किया जाए कि राह हक क्या है? क्योंकि हमारे यहां रेट्रिक तो बेचा जाता है। फिर इसके बाद मैं बात करूंगा। एक मिनट आप सबके साथ प्लीज। राह हक क्या है? सर आप सब हजरात ने अपने एहसासात के ज़रिए और अपने मोहब्बतों के ज़रिए इमाम आली मकाम की बारगाह में जो नज़र पेश की है, अब इसके बाद भी ये रह गया है कि कौन प्यार करता है हुजूर से। आज की मैं अर्ज करता चलूं, जी क्योंकि तरतीब के अंदर आपने अहले बैत अतहार का तज़किरा करके इस तरह से जोड़ दिया कि एकदम मैं इस तरफ आ जाऊं कि आज का दौर, तो आज का दौर कल से मुंसलिक है, वरना आज कुछ भी नहीं है। दुरुस्त। वरना आपकी आंखों में आंसू ना होते, अगर कल नहीं था तो आज क्यों?
और कल आने वाले वक्तों में आप नहीं होंगे, मैं नहीं हूँगा, तो कहने वाले कहेंगे कुछ भी नहीं है, इसकी पहचान तो आशिक रसूल की, आशिक अहले बैत की है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कम बड़ी खुशनसीबी है, इससे बड़ी खुशनसीबी और ये मुकद्दर से मिलती है। ऐ दीदावर, इश्क अहमद की दौलत बड़ी चीज़ है। तो ये मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये आपने, बाब ने, उलमाए कराम ने, हमारे भाई फैसल साहब ने जो जोड़ा है उस निस्बत को, उस निस्बत में इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात गिरामी जिस वक्त मदीने शरीफ से करबला तक आ रहे हैं और करबला के बाद का जो पैगाम आ रहा है हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का, और उसके बाद जो यजीद के जुमले हैं और यजीदी दरबार के अंदर जो कैफियत है, उस दरबार को अगर आज आप महसूस करें तो आप समझते हैं कि यजीद का दरबार सजता नहीं है। आप ये समझते हैं कि इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके लिए कुरान ये कह रहा है कि वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाह अमवात, वो हयात तय्यबा में नहीं है, और जिसके लिए कुरान ये कह रहा है कि हमने रसूल तुमको हमने तुमको शाहिद बनाकर भेजा, इन्ना अरसलना का शाहिद व मुबश्शिरन व नज़ीरा। तो पता ये चला कि राह हक़ पर जो लोग होते हैं उनकी हिदायत के लिए, उनके किरदार के लिए उन्हें दावा करने की ज़रूरत नहीं होती। जवाब दावा ये होता है कि उनके पेशानियों पर कुरान ये फरमाता है सीमाहुम फी वुजूहिम असर सुजूद, इनके चेहरों को पहचान लो कि इनके चेहरों पर हमने लिख दिया कि ये मेरे हैं। सुभान अल्लाह। और सजदा सज जाता है, सुभान अल्लाह। दावा नहीं किया जाता। वो लोग जो थे ना, जब कि वहां भी अजान हो रही थी, यहां भी अजान हो रही थी, वहां अजान मुनाफिकत की थी, यहाँ अजान हक की है। वहां कलाम मुनाफिकत का था। क्यों? कि सब ने अपनी ख्वाहिशों के बुनियाद पर कहा, कोई रै का इलाका लेगा, कोई इस्फहान का इलाका लेगा, कोई अरब के अंदर इराक का इलाका लेगा। लेकिन हुसैनियों ने, हुसैन वालों ने कहा वो तो रब का इलाके में चल रहे हैं, रब को लेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर यही सवाल आपसे। हाँ, हक क्या है? हक तो बता दिया करबला वालों ने। और मैं करबला से बिल्कुल, अगर अवाइल की तरफ हम चले जाएं दीन इस्लाम की, तो हमें क्या अम्मार याद नहीं आते, हमें यासिर याद नहीं आते, बीबी सुमैया याद नहीं आती, क्या बात। शहीद कुरान उस्मान गनी याद नहीं आते, उन पे कम जुल्म हुआ। मतलब जो भी आपको राह हक के जितने मुसाफिर नज़र आएंगे, वही आपकी इंट्रो वाली बात, सब के सब मुख्तलिफ मसाइब और मुख्तलिफ मुश्किलात और आजमाइशों के अंदर गिरफ्तार नज़र आएंगे। बस हमें सिर्फ एक सोच दे गए हैं कि दावा करते हो अगर अल्लाह से, उसके रसूल से मोहब्बत का, उनकी आल से मोहब्बत का, तो फिर तैयार हो जाओ, आजमाए जाओगे। सर वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिन खौफ वल जू, हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे, खौफ के ज़रिए, जान के ज़रिए, माल के ज़रिए। अबशर साबरीन, और बशारत सब्र वालों के लिए। अच्छा, आगे जाके लफ्ज़ समझिए, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जिनको मुसीबत पहुँचती है ना, उनका अंदाज़ क्या होता है? क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा, उसके बाद क्या? उलाइका अलैहिम सलावात व बिरहमा, ऐसे लोगों पर मेरी रहमतों की मुसलसल बारिश होती रहती है। जब तक ज़माना रहेगा इनका नाम रहेगा। जो पानी पीते थे वो मर गए, जो प्यासे थे वो आज भी जिंदा है। क्या बात। किरदार हमेशा जिंदा रहेगा। वो 6 साल का बच्चा जो चल नहीं सकते था, जमाने को अपने पीछे चला रहा है, उसका बहता हुआ खून आज भी जिंदा है। तो आज इमाम हुसैन ने मुझे एक सबक दिया है। आज ये लोग, कितने लोग मेरे पीछे खड़े हैं, ऐसे लोग देखते ना, मैं अकेला खड़ा हूँ। हुसैन ने कहा चलो उस रास्ते की तरफ, जब तुम्हें उसकी मारिफत हो जाएगी जमाना तुम्हारा पीछे चलेगा। हम जमाने को देखकर चल रहे होते हैं। अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक बन जाए, जमाना आपको चलेगा। वो अब्दुल्ला इब्ने कहाफा हो सिद्दीक अकबर हो जाएंगे, वह उमर हो तो फारूक आजम हो जाएंगे, वो उस्मान है तो गनी बन जाएंगे, अली हो तो शेर खुदा बन जाएंगे, हुसैन सैयदुल शहदा बन जाएंगे। और अमीर हमजा का भी तस्करा करना होगा कि राय हक पे सबसे तकलीफ क्या आई है। बचपन के दोस्त भी हैं, बचपन के साथी हैं, बचपन के रफ़ीक यार भी हैं और चचा भी हैं। और जब उनका चेहरा मुबारक शहीद किया गया ना, आपको पता है हज़रत सफ़िया जो हुज़ूर की पुप्पो हैं, हज़रत अमीर हमज़ा की बहन है, वो आने लगी तो हुज़ूर ने हाथ पकड़ लिया, आप चेहरा नहीं दे सकती। फरमाया मोहम्मद तुमने चेहरा देखा है? इस पूरी कायनात में अगर अमीर हमज़ा से मोहब्बत करता है वो तुम करते हो, अगर तुमने देखा है तो मैं भी देख सकती हूँ। जब राय हक़ पे चलना होगा तो रिश्तेदारों का भी खून देखना होगा, अपने यारों की लाशों को अपने हाथ से उठाना होगा, और फिर इमाम हुसैन की तरह अपने 6 माह के बच्चे का खून आसमान की तरफ फेंक कर कहना होगा परवरदिगार तू राज़ी है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
हज़रत हुर का किरदार हमारे लिए काफ़ी है कि राय हक़ का तायुन कैसे किया जाता। नमाज़ें वहाँ भी पढ़ रहे थे, अज़ानें वहाँ भी सुन रहे थे, लेकिन उन्हें जब इदराक हो गया कि राय हक़ यहाँ नहीं वहाँ है, तो उसी लम्हे उस राय हक़ को इख्तियार कर लिया। और इख्तियार करने में किसी किस्म की झिझक का आप नहीं देखेंगे। हम ये देखते हैं कि हुसैनियत जो एक किरदार है, वो किरदार फिर आगे नस्लों में भी चल रहा है। अगर इमाम जाफ़र सादिक का किरदार देखें, इमाम बाक़िर को देखें, हज़रत इमाम मूसा काज़िम पाक की ज़िंदगी पढ़ें तो खाना खाना भूल जाएगा बंदा, खाना खाना भूल जाएगा हज़रत इमाम मूसा काज़िम पाक। तो आइम्मा अहले बैत की पूरी ये चेन को आप पढ़ते चले जाएं तो इमाम ज़हाबी ने अगर लिखा तो गलत नहीं लिखा, क्या ख्याल है? इमाम ज़हाबी ने लिखा कि तुम्हारी मुश्किलात, परेशानियाँ, दुख, गम जितने भी हों, इस चेन का विर्द एक मरतबा कर लो, सारे के सारे दुख दूर हो जाए। ये राय हक़ पे चलने वालों की ऊपर जो इनामात है उसमें से एक इनाम ये है कि दुखी तुम हो, तुम इन मसाइब व आलाम का सामना करने वालों की चेन का नाम एक मरतबा पढ़ लो, तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। एक बार किसी ने पूछा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से मैं क्यों ले आया, तमामी गुफ्तगू हुई, बात हाजिर दौर की है। किसी ने पूछा कि आप मुस्लिम लीग को चंदा क्यों नहीं देते, तो आपने कहा अपना दिमाग देता हूं, चंदा देने की क्या जरूरत है। आपको पता है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग को सबसे ज्यादा चंदा दिया करते थे। ये बात उनके इंतकाल के बाद खुली। ब्रेक लीजिए। फरसूदा जा पारा ज़ेहरा या रसूल अल्लाह तनम फरसूदा जा पारा ज़ेहरा या रसूल अल्लाह दिलम पजमुर्दा वारा दिलम पजमुर्दा वारा ज़ेसियां या रसूल अल्लाह तनम जो सूए मन गुजर आरी मने मिस की ज़नादारी मने मिस की ज़नादारी फिदाए नक्श नालैनत फिदाए नक्श नालैनत खुनम जा या रसूल अल्लाह तनम
जिकरदा ख़ीश हैरानम सियाह शुद रोज़े सियानम सियाह शुद रोज़े सियानम पशिमानम 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 पशिमान या रसूल अल्लाह तनम फरसूद जाफरा ज़े हिजरा या रसूल अल्लाह दिलम पजमुर्दा वारा ज़े इस्यान या रसूल अल्लाह। समझो कि रोज़े महशर है और ये जो मेरे जहन में बात आई है इस पे अजान की गवाही है। मैं इसको ऐसे ही कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसको ऐसे ही लगा दूंगा। समझो कि रोज़े महशर है और नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सामने हैं। आप उन्हें मोहब्बत से देखते हैं और आपको ये पता है कि आपकी शफाअत हो जाएगी, लेकिन आपका अमाल नामा ऐसा होना चाहिए कि जब वो मेरे नबी के सामने आए तो आपका यानी आप जिसका अमाल नामा है उसका सर ना झुके, अदब और मोहब्बत से झुके, नदामत से ना झुके। ब्रेक लीजिए। और जी वेलकम बैक। अच्छा जी, अंदाज़े बयां और आज बड़े कमाल का टॉपिक है। टॉपिक है जी आप एहतियात कीजिए मैं रोज़े से हूँ। हमारी पहली मुकर्ररा अदिया बर्शगाल साहिबा तशरीफ़ ले आइए। अदिया बर्शगाल का नाम जो है वो ज़रा सा मुश्किल है लिखने में भी और प्रोनाउंस करने में भी, नाम बड़ा यूनिक सा है। तो लेट्स टॉक टू हर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अदिया, ये बर्शगाल क्या है? बर्शगाल इज़ एन फारसिक वर्ड, इट मीन्स बारिशें। अदिया इज़ एन अराबिक वर्ड, इट मीन्स दुआएं। अदिया बर्शगाल कंबाइन ये मीनिंग करता है दुआओं की बारिश है। दुआओं की बारिश है, माशाल्लाह। और हमारे यहाँ बारिश की और मैच जीतने की दुआएं भी मांगी जाती हैं। और फिर क्या होता है हमारे साथ, ये एक अलग कहानी है। आप एहतियात कीजिए मैं रोज़े से हूँ, ये टॉपिक है 3 मिनट का। वैसे आप क्या करती हैं? मैं साइंटिस्ट बन रही हूँ। माशाल्लाह, क्या कर रही हैं? मैं रिसर्च वर्क में सर सैयद यूनिवर्सिटी से बायोमेडिकल डिपार्टमेंट से साइंटिस्ट। माशाल्लाह, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। 3 मिनट का टाइम होगा, 2.5 मिनट पे आपको बजर मिलेगा। तैयार हैं आप? शुरू कीजिए। सदर अली वकार, आप एहतियात कीजिए मैं रोज़े से हूँ। अरे मैं आपको नहीं कह रही, ये तो एक ऐसा जुमला है जो रमज़ान के दिनों में यहाँ बैठे तमाम मुनसिफ़ीन, मुकर्ररीन, हाज़रीन, नाज़रीन, फ़ाज़िलीन, आलमीन, अरे मुनसिफ़ीन और तमाम तर मुस्लिमीन का तकिया कलाम बन जाता है अली वकार। और ये जुमला सिर्फ फ़कत एक जुमला नहीं, ये तो एक आपके एहसासात और आपके ख़यालात की तर्जुमानी करता है और आखिर में आपको एक ऐसे रोज़ेदार के सामने ला खड़ा करता है जो पहले से ही हाथ में बम लिए इस चीज़ का मुंतज़िर रहता है कि कब आप उनकी शान में कोई कसीदा पढ़ें और वो ये जुमला आपके मुंह पे रसीदा करें कि एहतियात कीजिए मैं रोज़े से हूँ, ऐसे जैसे रोज़ा रखकर हम पर कोई एहसान करते हों। अब कल का जिक्र करती चलूँ तो कल मैं अपनी अम्मा के हमरा शैतानों की अमाजगा गई, अरे मेरा मतलब बाजार गई, तो वहाँ एक अखरोट दिमाग पठान और एक फप्पो जैसी शैतान के बीच में कुछ बहसो तकरार जारी थी और कुछ ऐसी ही आवाज़ आ रही थी कि ओ बाजी तुम हमारा दिमाग खराब ना करो, हम रोज़े से है और ये तुमको 10,000 का जोड़ा 500 में चाहिए, ऐसे नहीं होता है। फिर क्या, खाला का वही खालिस
उर्दू में कराची स्टाइल दबंग सा जवाब कि हाय अल्लाह, तो मी कौन सा काफिर हूँ, मी भी रोजे से हूँ, तुम ही थोड़ा एहतियात कर लो, 20 में सिर्फ 19-20 का तो फर्क है। अली बकर अब आप ही बताइए, क्या 10,000 और 500 में 19-20 का फर्क था? खैर आगे बढ़ती चलूँ तो अली बकर मैं हमेशा से एक बहुत ही मासूमाना, हमदर्दाना, दीवाना, नदाना, फरजाना, रुखसाना, अरे बिलाखिर को एक तालिब इल्म हूँ जो रोज़ाना अपने असातिज़ा के प्यार की चक्की में पिसती रहती है, पर यह चक्की रमज़ानों में कुछ ज़्यादा ही बारीकी से पीसने लगती है। अब जैसे आज सुबह का जिक्र करूँ तो आज सुबह का आगाज़ मिस मेहताब की नोकीली आवाज़, उनका तीर जैसा अंदाज, जिसे सुन के कर गई मेरी रूह परवाज़ कह दिया बेटा कुछ तो करो लिहाज, मैं रोज़े से हूँ। अली बकर सिर्फ यही नहीं, रमज़ान के दिनों में तो हमारे घर का माहौल भी किसी बिग बॉस शो से कम नहीं होता। वो अम्मी की मुंह चूमने वाली चप्पल, बहनों का पसीने से बुरा हाल, अब्बा का चेहरा धूप से लाल, भाई भूख से बेहाल, और उन सबकी जर्द में मैं बेचारी हदिया बरसगाल, जिसके कानों के फटते यही सुन के फटते रहते हैं कि अरे कम बहुत कुछ तो एहतियात कर, मैं रोज़े से हूँ। अली बकर सिर्फ यही नहीं, अगर रोज़ेदारों में खाने वालों की बात करूँ तो उनकी भी कुछ इकसाम होती हैं। एक तो वो जो कुछ खाते नहीं, बस खुद को ऊँट समझ के अपने कोहान में पानी जमा करते रहते हैं। दूसरे वो जो इतना खाते हैं कि खाते खाते अपनी बहनों की जायदाद दिखा जाते हैं। वैसे एक शाम तीसरी भी है जिन्हें खाने में मुल्क पसंद होता है, पर मैं उनका नाम नहीं लूँगी क्योंकि मुझे वापसी अपने घर जाना है। अली बकर अब दूसरों पर तनकीद करने के बजाय अगर मैं अपनी बात करूँ तो रोज़े में मेरा खुद का गुस्सा भी सूरज की तरह सवानेज़े पे रहता है कि मुझसे कोई उल्टा सवाल करे और मैं उसे ये कह दूँ कि बहती हुई हवा का रुख मोड़ दूँ, बहती हुई हवा का रुख मोड़ दूँ, जी चाहता है कि तेरा मुंह तोड़ दूँ। आपकी समातों का शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आदिया। सर काफ़ी पे जोर ज़्यादा था, है ना, और अल्फाइज की अदायगी में वो मुझे लग रहा था कि शायद इनकी गाड़ी छूट रही है। इतनी तेज़ी में तो बाद अल्फाज तो मुझे ढूंढने पड़े कि कहीं बाउंस तो नहीं हो गया। रोजे से थी ना, इसलिए रोजे से थी। हाँ तो बहरहाल हाँ आप एहतियात कीजिएगा। मैं एहतियात करूँगा जी। बहरहाल गुड एफर्ट जी। बच्ची ने कोशिश अच्छी की, अंदाज़े बयां में कमी थी, जल्दबाजी बहुत ज़्यादा थी और मौजू में इससे ज़्यादा बेहतरी हो सकती थी और सही तरीके से हक अदा नहीं किया जो मौजू का था। इनकी जो अदाई है, अदायगी नहीं कह रहा मैं, अदाई, और उसके अंदर एक खूबसूरत वो कहते हैं कि तलमी की कैफियत है, नमक भी है, कहीं मिर्च भी है, लेकिन बेटा अगर ज़रा सा अपने आप ही को सुना लेती सलीके से, ज़रा सा मज़ीद और नहीं इसके साथ तो कुछ भी नहीं है। माशाल्लाह बहुत अच्छी तकरीर की और मुझे खुशी है इस बात की कि कम से कम कुछ भी ना सही तो चेहरों में मुस्कुराहट तो आई ना हम सबके इस रोज़े में, थकन में। नहीं आप शाम को खबरें देखो इतना मुस्कुराओगे पागल। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आपने थोड़े हम लोगों को बोला है, हम भी पठाने इसलिए बोला है। ऐसा नहीं है कि हम लोग सारा ऐसे बात करते हैं, हम लोग तो वो लोग जो बरसात में काम करते हैं अपनी तकरीर में सकाफती इज़हारिया। देखिए हमको जब हमारे बारे में बात होगी हम बोलेगा, सीधा बात है भाई, ये तो सीधा सीधा सिंपल है। वो तो सही है, आप बोलो कोई मसला नहीं है, और हमको पठानों को बोले तो पठानों के लिए हमको बोलना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। खैर एनीवे बहुत बहुत शुक्रिया अदिया, थैंक यू सो वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अदिया ने कहा, अदिया ने तकरीर की, आप एहतियात कीजिए मैं रोज़े से हूँ। अब तशरीफ़ लाती हैं हुरैन साकिब साहिबा, तशरीफ़ ले आइए हुरैन। और हुरैन याद कर रही थी, बिल्कुल एंड में भी हाथों को घुमा घुमा के याद कर रही थी कि ये हो गए, अब ये बात करते हैं इनसे। हुरैन अस्सलाम वालेकुम, क्या करती हैं आप हुरैन? वालेकुम अस्सलाम, मैं कराची यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट की। फिजियोलॉजी, और क्या करने का इरादा? बैचलर्स करिए, मास्टर्स करिए? बैचलर्स फाइनल ईयर है, इंशाल्लाह मास्टर्स भी करेंगे। और उसके बाद? उसके बाद लेबोरेटरी में जॉब और फिर शादी। लेबोरेटरी में जॉब और फिर शादी? बहुत ईमानदारी से शादी के लिए वो भी देख ही लेंगे। अच्छा देख ही लेंगे, चलो अच्छा वो वाला देख ले, और इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन शादी के बाद भी जॉब तो करेंगे ना आप? इंशाल्लाह जरूर, इतना पढ़ा है तो आगे नाम तो रोशन करेंगे अपने। माशाल्लाह माशाल्लाह, श्योर। अच्छा जी, तो 3 मिनट आपके पास होंगे, 2.5 मिनट में पहला बज़र आपको मिलेगा। आप एहतियात कीजिए, मैं रोजे से हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर अली वकार, आप एहतियात कीजिए, मैं रोज़े से हूँ। क्या कभी आपने महसूस किया है कि रमज़ान में रोडों पे लोग इस तरीके से सायरन बजा रहे होते हैं जैसे कि कोई रोज़ा हो, और अगर देखा जाए तो वो बात सिर्फ एक रोज़े की नहीं होती, बल्कि लोग ना कहानी का फ़ायदा उठा रहे होते हैं, रोज़े का फ़ायदा उठा रहे होते हैं, और क्या बता रहे होते हैं कि भाई हमें काम नहीं करना, हम थके हुए हैं, और हत्ता कि इतना भी फ़ायदा उठा लेते हैं कि अगर कोई कुछ खा रहा हो तो कह देते हैं कि ज़रा सी एहतियात कीजिए भाई, मैं भी तो रोज़े से हूँ। सदर मोहतरम, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप
आप ज़रा मुझसे तहम्मुल से बात कीजिए, मैं भी रोज़े से हूँ। बात की जाए सहरी के बाद की नींद की, तो कुछ लोग इतना लंबा सोते हैं कि जब उन्हें उठाया जाए तो कहते हैं अभी तो सोया था, ज़ोहर में ही उठा दिया। अरे भाई आप एहतियात कीजिए, आप रोज़े से हैं, फाके से नहीं। जनाबे वाला, अगर ऐसी बात कर ली जाए लड़कों की, तो लड़के क्या करते हैं, नरमी, आजी और प्यार से बात कर रहे हो तो समझ जाएं कि या तो उनका रोज़ा ही नहीं है, या तो इफ्तारी के बाद बर्तन ही नहीं धोने। क्योंकि इफ्तारी के वक्त कुछ ऐसा माहौल चल रहा होता है कि जैसे कि प्लेऑफ का मैच चल रहा हो। जैसे ही अजान हुई नहीं कि हमारा हाथ ऐसे चलना शुरू हो जाता है कि किसी ने स्टार्ट का बटन ही दबा दिया हो। जनाबे वाला, अगर बात की जाए अम्मी की, तो रोज़े से पहले अम्मी की हालत तो कुछ इस तरीके की हो रही होती है जैसे इम्तिहान के आखिरी 2 पल चल रहे हों, और उसमें अगर अम्मी को ये कह दिया जाए कि अम्मी पकौड़े कितनी देर में मिलेंगे, तो अम्मी की ज़ोर से आवाज़ आती है, तुम्हें समझ नहीं आता, पता नहीं है तुम्हें, मेरा भी रोज़ा है। और अगर इसके बाद मैं आखिर में बस यही कहना चाहूँगी कि भाई रोज़ा खाने पीने से नहीं, सब्र से आजमाया जाता है। और जनाबे मोहतरम, अगर यहाँ किसी ने मेरा सब्र आजमाने की कोशिश की तो भाई इफ्तारी के बाद मिलेंगे, क्योंकि मैं अभी रोज़े से हूँ। आपकी समातों का बेहद शुक्रिया। वेरी नाइस हुरैन, यही रहिए, कहीं जल्दी है आप लोगों को जाने की? जी सर। बहुत अच्छी ट्राई थी, इनकी कोशिश अच्छी थी। इन्होंने अब मवाद जो जिसे कहते हैं ना कंटेंट, उसको अपने लाने की कोशिश की है। बहरहाल किसी हद तक कामयाब भी हुई हैं, और मज़ीद इनको जो कॉन्फिडेंस चाहिए, मेरा ख्याल है कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा तो है, लेकिन मज़ीद कॉन्फिडेंस चाहिए बोलने के लिए, और कामयाबी मिले। आमीन। देखिए, अंदाज़े बयां में इनकी भी कमी थी और बहुत ज़्यादा जल्दबाजी थी। मवाद और मौजू पे बात करने की कोशिश ज़रूर की है, और एतमाद की भी कमी। सर, मेरी ज़ाती राय यह है कि खुद एतमादी है, लेकिन ये जगह ही ऐसी है कि यहाँ आने के बाद अक्सर व बेशतर लोग परेशान हो जाते हैं, और जो सब्जेक्ट था उसके करीब करीब रही हैं ये, ऐसा नहीं कि उससे हटकर बात कर रही हूँ। और अंदाज़ा बयां और बॉडी लैंग्वेज बेहतर था निस्बतन, और मेरा ये ख्याल है कि आने वाले वक्तों में अगर आप ज़रा सी और मेहनत कर लीजिए तो एक बेहतर नतीजा आप दे सकेंगे। अच्छा जी, अब जरीम आबिद साहिबा तशरीफ़ लाइए। जरीम आबिद साहिबा, अगेन उन्वान वही है, आप एहतियात कीजिए, मैं रोज़े से हूँ। और देखना ये है कि जरीम साहिबा क्या करती हैं। जरीम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करती हैं आप? मैं अब बैचलर्स कर रही हूँ बहरिया यूनिवर्सिटी से, रोबोटिक्स एंड इंटेलिजेंट सिस्टम। वेरी नाइस, लव इट, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। और उसके बाद मास्टर्स भी करेंगी? जी इंशाल्लाह। कुछ इन्वेंशन का शौक है आपको? इन्वेंट करने का शौक है? बिल्कुल, मुझे असल में एस्ट्रोनॉमी का शौक है, जो आपने भी पढ़ी हुई है। There you go, that's it। और बड़ा काम है, एआई का बहुत काम है, बहुत काम है, एआई और रोबोटिक्स का बहुत काम है इसके अंदर। बट एनीवे, 3 मिनट आपके पास होंगे। 2.5 मिनट पे आपको पहला बजर मिलेगा, उसके बाद 30 सेकंड्स होंगे। आप एहतियात कीजिए, मैं रोज़े से हूँ। सदर आली वक़ार, रोज़ा जो रमज़ान के महीने में रखा जाता है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है, आप चाहें तो इसे फ्रिज या अलमारी में भी रख सकते हैं। वैसे रोज़ा एक कैफियत का नाम है जिसमें इंसान पे भूख और चटोरेपन का उरूज तारी हो जाता है। इसकी एक मिसाल यूँ है कि कुछ दिनों पहले मुझे कहीं से नहायत ही उम्दा खुशबू आ रही थी। मालूम करने पे पता चला कि बावर्ची खाने में पकोड़े बनाए जा रहे हैं, तेल में तले बेसन में डबो कर बनाए जा रहे हैं। बावर्ची खाने में मौजूद मेरी अम्मा से बस इतनी सी गुजारिश करती हूँ, अम्मी एहतियात कीजिएगा, मैं ज़रा रोज़े से हूँ। सदर अली वक़ार, वैसे आपको मालूम ही होगा कि माह सयाम जो कि रहमत का महीना है, और उसमें हम सदर अली वक़ार, जैसे कि आप जानते हैं कि माह रमज़ान रहमत और उसूलों का महीना है जिसके अंदर आपको सब्र व तहम्मुल सिखाया जाता है। लेकिन माह रमज़ान सब्र व तहम्मुल सिखाने में आज भी दूसरे नंबर पे है, क्योंकि अव्वल नंबर पे है मेरी इंजीनियरिंग की डिग्री। जी हाँ जी वक़ार, मेरी इंजीनियरिंग की डिग्री। इंसान को इंजीनियर बनने में 4 साल लगते हैं, और इंजीनियर से वापस इंसान बनने में ताहयात लग जाती है। सदर वक़ार, मैं महकमा तालीम से ये गुजारिश करती हूँ कि माह रमज़ान के अंदर शैतान और तालीमी इदारे दोनों बंद रहें तो बेहतर है। जी वक़ार, अब तस्वीर का रुख पलटते हैं तो मालूम होता है रोज़ा यानी रमज़ान जो इस्लामी महीने का
सबसे मोतबर महीना है जिसमें खुदा ताला कुर्राए अर्ज़ पर अपनी रहमतें उतारता है। ऐसे महीने में दूसरी जानिब ये नौए इंसान जो अपनी ख़ताएँ इस तरह दोहराती है जो लूट मार और बाजारी पे आरी है, तो ज़ीवकार इनसे मैं एक गुजारिश करती हूँ कि आप भी ज़रा एहतियात कीजिए, खुदा का खौफ कीजिए, क्योंकि रोज़े से तो आप भी हैं। शुक्रिया। वेरी नाइस जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कुछ नहीं कहता जरीम, लोगों से बात करते हैं। सर मुझी को क्यों पकड़ते हैं? पहले नहीं पकड़ता, मैं कोई यहाँ से बुला लेता हूँ। आओ भाई, तुम आ जाओ। जज तो आप ही है ना। असल में मैं ढूंढ रहा हूँ इतनी देर से वो कौन से रोज़े हैं जो फ्रिज में रखे जाते हैं, है ना। फिर वो बड़ी गैर हकीकी सी वो सिचुएशन बताएगी कि गोरी हैं तो काली हैं पैरों से, वो लाउ बाली हैं, क्या है। अच्छा, सिचुएशन गैर हकीकी नहीं, आई डोंट थिंक आपके साथ हुआ। चलो बहरहाल, एंड थोड़ा सा मौजू से हट भी गई, बहरहाल गुड एफर्ट। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मौजू की कमी थी, मवाद की कमी थी, जल्दबाजी भी थी, अंदाज़े बयान बेहतर करना है। ऑलराइट डॉक्टर साहब। बेटा एक बात हमेशा याद रखिए, ख्वाह आप कितने ही किसी मौजू के मुताल्लिक़ तनकीदी बात कर रही हो या इशारे कर रही हो, जो मजहबी उसूल होते ना उनकी तरफ कहीं भी बिलवास्ता या बिलावास्ता इशारा न कीजिए। सीखने को मिलता है। दैट्स रियली गुड। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये ले सकता हूँ मैं आपसे? जी सर, मैं। अच्छा जी, आप दोनों हजरात, दोनों खवातीन यहाँ आ जाइए, तशरीफ ले आइए, बैकग्राउंड दे दीजिए, आ जाइए जी यहाँ। सर बहुत बहुत शुक्रिया। आप नूर रहमानी साहब का नाम भूल गए थे, ये इनके हुस्न का एजाज़ है, अक्सर ऐसा हो जाया करता है। ये लीजिए। आपको देखता हूँ तो उनका नाम भूल जाता हूँ। नहीं, मुझे देख के तो कोई कुछ नहीं भूलता। मुझे देख के तो वो चीज़ें भी लोगों को याद आ जाती है जो उन्हें याद नहीं आनी चाहिए। जी आप लोग एक लाइन बना लीजिए ऐसे। एक सेकंड मुझे इजाज़त दीजिए, एक सेकंड जी। माइक जी मुझे पता ये वाला है? हाँ ये है ना, ठीक है डॉक्टर साहब, बल्कि दे दीजिए, दोनों दे दीजिए। आप रख लीजिए, एक आप रख लीजिए। ऑलराइट जी, अब यहीं पर आते हैं जी। तो क्या लगता है आपको जरीम, क्या होने वाला है? एक ने रहना है, दो ने चले जाना है, क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक? मुझे ऐसा लगता है कि कोशिश तीनों ने ही बहुत अच्छी की थी और यहाँ तक आना हम तीनों के लिए बहुत बड़ी बात है। और क्योंकि ये हमारी दोनों सीनियर्स भी हैं तो मैं इनके ही हक में फैसला। आप लोग ये कैसे डिसाइड करते हैं कि सीनियर कौन है, जूनियर कौन है? मुझे तो लगता है डिस्कस कर लेते हैं। मुझे लगता है वो मतलब जाने दीजिए। कोई बात नहीं। मैं मुझे कोई शौक नहीं है वायरल होने का, इसलिए मैं कोई बात नहीं कर रहा। आप तीनों एक जैसी लग रही हैं, मतलब दैट्स हाउ इट इज। ये लीजिए, लाइए, मुझे दे दीजिए। थैंक यू वेरी मच जी। आपको क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? जो भी होगा अच्छा होगा। मुझे बस मज़ा आया, मुझे प्लेटफॉर्म एंजॉय करना था। मैं एक सीरियस डिबेटर हूँ, सीरियस डेक्लेमेटर हूँ। आज मेरी फर्स्ट टाइम लाइफ में ह्यूमरस स्पीच थी, तो आई ट्राइड माई बेस्ट। जी एग्रीड विद हर। मैं खुद एक सीरियस डेक्लेमेटर हूँ। मैंने आज फर्स्ट टाइम लाइफ में ह्यूमरस डिबेट करी है, जिस वजह से मैं ब्लंडर कर गई। तो आप लोग जानबूझ के अपनी जिंदगी में तशद्दुद करते हैं? नहीं, इंसान को हर चीज सीखने का मौका मिलना चाहिए। आज यहाँ हट के लेकिन मजाक को अपने पास रखिए, बिकॉज पता है जिंदगी में बहुत सारे हौसले आपको सिर्फ इस बात से मिल जाते हैं कि आप मुस्कुरा लेते हैं। आप यकीन मानिए, और सीरियस तो कीजिए। सीरियस तो जाहिर है, डिबेट का जो तासुर है वो सीरियस ही है, लेकिन कहीं ना कहीं मजा जरूर आना चाहिए। तैयार हैं जी? नतीजा आ गया है और नतीजा जो है वो बड़ा कमाल है। जजेस ये फील करते हैं कि आप लोगों में से 2 लोगों को आगे जाना है और 1 को पीछे रह जाना है। ऐसा ही है? ऐसा ही। अच्छा, ये मेरे नंबर्स दिए हुए नहीं हैं, ये इन्होंने दिए हैं, उन्होंने दिए हैं और उन्होंने दिए हैं। और फैसल सिर्फ सोच रहे हैं, टेलीपैथी के जरिए बता रहे हैं इन लोगों को। अच्छा, तो अब आते हैं नतीजा क्या है। आप तैयार? आप तैयार? कुछ कहना चाहते हैं जजेस से फाइनली? जो रिजल्ट दिए होंगे अच्छे ही दिए होंगे, यही कहेंगे जी। जो रिजल्ट दिए होंगे अच्छे ही दिए होंगे और सही सोचा होगा। ये जब मैं सुना दूं उसके बाद भी कहिएगा। जी श्योर। Because as long as we agree on that, ठीक है? Alright, तो मैं 2 नाम लूंगा, वो 2 नाम आगे चले जाएंगे, ठीक है? आज का पहला नाम जो आगे जा रहा है, क्या वो नाम होगा जरीम का, अदिया का या हुरैन का? आज का पहला नाम जो अगले मरहले के लिए क्वालिफाई करता है
जजेस के मुताबिक वो नाम है अदिया बर्शगार। आगे आ जाइए। दो रह गए, हुरैन और जरीन। आप में से कोई एक आगे आएगा और कोई एक पीछे रह जाएगा। जो आगे आएगा वो अगले मरहले तक रसाई हासिल करेगा और जो पीछे रह जाएगा उसका सफर यहां खत्म होता है। हुरैन आगे आ जाइए। क्या कहती हैं, क्या वजह रही कि आप पीछे रह गए? मैं थोड़ा सा फंबल हो गई इस वजह से, शायद मुझे ऐसा लगता है। या यू थिंक? या आई थिंक लाइक दैट। और आपको लगता है कि अगर आपको चांस मिलता तो आप आगे कुछ कर सकती थी? या डेफिनेटली कर सकती थी। रियली? या दे दे चांस, दे दे बच्ची को। व्हाइट कार्ड इस्तेमाल एक बात बताएं, हमारे यहाँ कोई जीतेगा, ये सभी आगे जाते रहेंगे? इन्हीं में से फिर कोई ना कोई जीतेगा ना, इन्हीं में से जीतेगा तो कर दे फिर। बिल्कुल भेज दीजिए, हैप्पी फॉर देम। भेज दीजिए। नहीं यो तो माशाल्लाह मैंने आपकी बात सुनी, आपने कांग्रेट्स कहा है, तो ये बहुत। जजेस आप लोग अपना कार्ड यूज कर रहे हैं? साहिर भाई हम तो वैसे भी बेटियों के साथ हैं। वो हाथ जोड़ रहा वहां से, कह रहा भाई खुदा का वास्ता ये क्या रमजान के बाद भी शो चलाना? मेरे ख्याल में दे देना चाहिए, जजेस की बात ना टाले। आप आगे आ जाइए जजेस, आप भी आ गए। तीनों लोग आगे एडवांस करते हैं। अच्छी बात रही, लड़कियां हैं तीनों बच्चियां। चलिए जी चलिए, एक ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। हम किचन में हैं, तो बताइए क्या हुआ है? हमारे स्प्रिंग रोल्स यहाँ पे रेडी हो गए हैं। इसके साथ मैं एक मज़ेदार सा डिप बनाना आप लोगों को बता रही हूँ। ये केचप है और इसमें मैंने मेयोनीज़ लिया है और केचप में अच्छा मैं जो क्रश्ड गार्लिक है वो ऐड कर चुकी थी। इसको हम मिक्स करेंगे और इसमें हम थोड़ी सी ग्रीन चिली ऐड करेंगे। वो आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, मैं थोड़ी डाल रही हूँ ताकि यहाँ पे सब खा सकें। और इसके साथ हम इसको सर्व करेंगे रोल को। अच्छा, ये रोल के लिए है? जी एग्जैक्टली। right, अब यहाँ पर मैं आ रही हूँ टैंक के किचन में अगेन और मैं बता रही हूँ एक ज़बरदस्त सा ऑरेंज टैंक के ऑरेंज फ्लेवर के साथ फ्रूट ट्राइफल। यहाँ पे मैंने केक रस लिए हुए हैं, इसको स्प्रेड कर दिया है और उसके बाद मैं यहाँ पे एक ग्लास पानी में अराउंड 6 टीस्पून्स ले रही हूँ टैंक के और इसको अच्छे तरीके से मैं डाइल्यूट कर दूँगी। ये मैं बना रही हूँ ऑरेंज टैंक सिरप और ये आप इस पे एग्जैक्टली इस पे हम पोर कर देंगे। ओके, और जब ये पोर हो जाएगा तो उसके बाद ये इसके अंदर सोक होगा एग्जैक्टली और उसके बाद इसकी आप गार्निशिंग करेंगे। ओके ऑलराइट, तो ये जी ये हमने किया। ये हम केक पे डाल देंगे ताकि ये थोड़ा सॉगी हो जाए। ओके, अच्छा ये हमने ऑरेंज के साथ किया है? एग्जैक्टली हमने ऑरेंज के साथ लिया है। इस पे मैं डिफरेंट मिक्स फ्रूट्स हैं यहाँ पर, इसमें बेरीज हैं, पाइनएप्पल है, एप्पल है। आप फ्रूट तो अपनी चॉइस का भी ले सकते हैं ना, जो आपको लगे कि आपने वो इस्तेमाल करना है। ये असेंबलिंग ना बिल्कुल सर्विंग से आपने 5 मिनट्स पहले करनी है, वरना बहुत ज्यादा सॉगी हो जाएगा। हाँ सॉगी हो जाएगा और फिर टेस्ट भी वो नहीं रहता। ठीक है, सही है। यहाँ पे मैंने कस्टर्ड पहले से वैनिला कस्टर्ड बना के रखा हुआ है, वो मैं ऐड करूँगी। अच्छा, वैसे आप इसके साथ एक और काम भी कर सकते हैं। आप ये टैंक का जब सिरप बनाएं, इसके अंदर थोड़ी सी क्रीम ऐड करें, वो थोड़ा सा थिक हो जाएगा। जब आप उसको स्प्रेड करेंगे तो वो कमाल टेस्ट आएगा। हाँ बिल्कुल, ये भी हो सकता है। ऑलराइट जी, वेरी वेल डन, थैंक यू। ये हो गया और इसके ऊपर हम आपने जेली डालनी करेंगे, जेली जो कि अच्छा ये जेली बनाते हुए भी मैंने इसमें भी टैंक का फ्लेवर दिया है। ऑरेंज फ्लेवर ही दिया जी, ऑरेंज फ्लेवर मतलब जो इसकी जेली थी इसके ऊपर टैंक भी मैंने ऐड किया। वंडरफुल। तो ये हमारा टैंक का फ्रूट ट्राइफल, ऑरेंज टैंक का फ्रूट ट्राइफल रेडी है। अच्छा, वेरी एपेटाइजिंग एंड वेरी फिलिंग आल्सो एंड वेरी हेल्दी बाय द वे, वेरी वेरी हेल्दी। थैंक यू वेरी मच फराह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑलराइट जी, हम आते हैं और मेरे पास 30 सेकंड्स होंगे सबके लिए। राय हक पे बहुत ज़्यादा बात हुई है,
तो वेरी क्विकली 30 सेकंड्स टू ऑल ऑफ यू, 30 सेकंड्स के बाद कलाम पे जाएंगे। सर फाइनल थॉट्स। सर राह हक पर चलना है ना, तो सबसे पहले अपने आप को पहचानने के लिए खुद एहतसाबी का अमल अपने लिए करना है। क्या बात, ताकि रब के सामने सुरखरू जाए। क्या बात है सर। कि मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। रसूलुल्लाह के साथ लॉयल हो जाएं, हक पर आ जाएंगे। सर को निकालना है, क्या बात, परस्ती को निकालना है, खुदा परस्ती की तरफ आना है, राय हक पर आ जाएंगे। क्या बात, आपकी तरफ। नमीदानम क्या बात है फैसल, वाह वाह। नमीदानम चे मंजिल बूद शब जाए के मन बूदम। नमीदानम चे मंजिल बूद शब जाए के मन बूदम। क्या बात है फैसल, क्या बात, क्या बात।
ऑलराइट जी, अफ्तार का वक्त जो है वो हुआ चाहता है और आज का शो, आज की ट्रांसमिशन उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को पसंद आई होगी। हमारे तो दिल की आवाज़ थी तो आपके सामने दिल खोल के रख दिया। चलते हैं नूर भाई आपकी तरफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हम वाक़या बयान करेंगे हज़रत मरियम का। हज़रत मरियम का। आपका नाम क्या है? सैयद मोहम्मद अब्बास। सैयद मोहम्मद अब्बास भाई, और गालिबन अब्दुल्ला नाम है ना? अब्दुल्ला भाई। आज हम किन का वाक़या बयान कर रहे हैं? हज़रत मरियम का। किसी सिपारे का ये वाक़या है। हज़रत मरियम की वालिदा ने एक मन्नत मांगी कि अल्लाह तो जो मुझे औलाद देगा मैं उसे बैतुल मुक़द्दस में वफ़ कर दूंगी, वो तेरी इबादत करता रहेगा। और फिर दुआ कबूल होती है और लड़के के बजाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लड़की अता फरमाता है हज़रत मरियम की सूरत में। उस ज़माने के जो वाली बैतुल मुक़द्दस थे, मुतवल्ली थे, वो थे हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम। ज़करिया अलैहिस्सलाम के सामने वो बच्ची दी जाती है, वो उसकी परवरिश करते हैं और वो एक महराब में, एक कमरे के अंदर वो बच्ची रहती है, अल्लाह का जिक्र करती है, अल्लाह की इबादत करती है। एक दिन हज़रत ज़करिया तशरीफ़ लाते हैं महराब में, उस कमरे के अंदर, तो देखते हैं कि बेमौसम का फल उनके सामने मौजूद है। तो पूछते हैं, ए मरियम ये कहाँ से आया? वजदा इंदहा रिज़्क़ा, कुरान के अल्फाज हैं। आपने फरमाया कि मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अता किया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम वहाँ दुआ करते हैं कि अल्लाह जब तू बेमौसम का फल मरियम को दे रहा है तो अल्लाह मुझ बे औलाद को औलाद अता फरमा। मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह की वलिया हैं। इससे ये अकीदा भी साबित होता है कि आप औलियाए कामलीन के पास जाकर जब दुआ का कहते हैं या उनके उस जगह पर जहाँ अल्लाह का वली मौजूद हो वहाँ दुआ करते हैं, तो वहाँ क्योंकि अल्लाह की रहमतें, बरकतें, अज़मतें, रफ़ातें होती हैं, वहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुआ कबूल फरमाता है। और इससे ये भी साबित हुआ कि औलियाए कामलीन के पास जाना, उनके पास बैठना, ये भी कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का हुक्म है। तो अल्लाह ताला हमें औलियाए कामलीन से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस वाक़े से हमने ये सीखा कि जब आप अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं तो अल्लाह ताला आपको बेहतरीन बदला अता फरमाता है और आपको बेहतर से बेहतरीन अता फरमाता है। आइए दुआ के लिए हाथों को बुलंद करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदि वल करम। या अल्लाह या रहमान या रहीम, रहम करने वाले रब्बे करीम हम सब पर रहम फरमा, करम करने वाले रब्बे करीम हम सब पे करम फरमा। ऐ अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा, आइंदा गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जो ज़िंदगी गफलत में गुजर गई इसको मुआफ़ फरमा, आने वाली ज़िंदगी तेरी याद में गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह जिस तरह तू चाहता है हम सबको वैसा बना। ऐ अल्लाह हमें जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामला अता फरमा, जो बे औलाद हैं साहिब औलाद फरमा, जो बेरोज़गार हैं साहिब रोज़गार फरमा, जिनका रोज़गार है अल्लाह उनके रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको हासिदीन की हसद से बचा, शैतान के शर से बचा, जादू टोने के मकरो फरेब से बचा, दिन और रात के फितनों से बचा, ज़मीनी आसमानी नाहगानी आफत मुसीबत हादसात से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह हमारे घरों में बरकतें अता फरमा, ऐ अल्लाह हमारे घरों में रौनकें अता फरमा, हम सब के रिज़्क़ में फरावानी अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारी औलादों को आशिक़ी रसूल बना, बारगाह इलाही का मकबूल बना। ऐ अल्लाह हम सबको कब्र के अज़ाब से बचा, महशर की रुसवाई से बचा, जहन्नुम के अज़ाब से बचा। ऐ अल्लाह आने वाला वक्त हम सब के लिए बाइज़ खैर फरमा, मुल्क पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमा। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरी हसना वक़िना अज़ाबन नार वक़िना अज़ाबल हश्री वक़िना अज़ाबल क़ब्री वक़िना अज़ाबल मीज़ान वअदखिलल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदिही व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।